क्लास पहले? इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि मुझे तो ढूंढने में लग रहा है टाइम। मॉलिकुलर, आप क्या बोल रहे थे, क्या ले लूँ मैं? हाँ, अरे यार ये कर्सर को क्या हुआ? मैं स्पीकर पे करती हूँ इनका। हम्म, मैं स्लाइड्स पर जाऊँ या माई फाइल्स पर जाऊँ? ये ना उस पे जाना है, स्लाइड्स पे, स्लाइड्स पे। स्लाइड्स पे गई मैं, हाँ। हाँ, अब स्लाइड्स पे जाके उसके में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, स्लाइड्स पे जाके सिलेक्ट रेपो में जाके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ, ठीक है। हाँ, इसमें जो टेक्स्ट है ना, इसमें पार्ट 1 में था टेस्ट क्रॉस, बिल्कुल एंड, तो पार्ट 2 पढ़ा दो। ठीक है, खोल लिया। स्पीकर खोलिए, बस मोड। कम आपको बस वो करना है, स्पीकर व्यू कर लो, स्पीकर व्यू। हाँ, मैं स्पीकर व्यू कर रही हूँ, पर ये खुल क्यों नहीं रहा है भाई? उफ। यहाँ तो मेरे खुल रहे हैं। प्रीव्यू मोड। मुझे नहीं पता यार, यहाँ पे नहीं खुल रहा है आशीष जी। मैं यहाँ अपने खोल के देखता हूँ, एक मिनट। खुल रहा है पार्ट, क्या पार्ट 1 खुल गया है? पार्ट 2 ये में देखो, कुछ ये प्रॉब्लम है सिचुएशन है, क्या? मैं आपको भेज रही हूँ। और मेरे में तो खुल गया, पार्ट 2 भी खुल गया। मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ इसका मतलब। सेलेक्ट अ प्रॉम्प्ट, सेलेक्ट एनसीईआरटी बुक वगैरह कुछ लिखना है क्या? हाँ, इंटरनेट ऑन है, इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट तो ऑन है, चल रहा है, पुरानी क्लास भी चल तो रही फिर है। आप या तो वन लाइनर से ही पढ़ा दो, वो एनसीईआरटी खोल के, टेक पीडीएफ। वो कहाँ मिलेगी? वो पीडीएफ खोल लो बस, वो एनसीईआरटी का, वो आ, एनसीईआरटी बुक्स। अच्छा, गूगल से? हाँ, गूगल से खोल सकते हो। ठीक है। वहाँ से आज आज के लिए वहां से पढ़ा दो। वैसे यहाँ तो खुल रहा है मेरा, स्लाइड्स में पता जाके नहीं तो क्या हो रहा है, रेपो। डोंट नो। इंटरनेट चल रहा है। हाँ, इंटरनेट तो चल रहा है। ये कौन सा चैप्टर है, पांचवा है या छठवां है? ये चौथा, चौथा। चौथा है। चलो, मैं यही कर रही हूँ, हाँ, मैं वहीं से पढ़ा दो आज के दिन, हाँ। यहाँ से पढ़ा पीडीएफ रही से हूँ। पढ़ा दो। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। रखिए आप, ओके। ओके, ओके, ओके। ओके। जी। हाँ, आप ना वो गलत खोल रहे थे, नीचे बायोलॉजी करके बी नहीं पूरा बायोलॉजी लिखा होगा, बायोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, डेक में। हाँ, हाँ, बायोलॉजी पूरा आगे लिखा होगा, बहुत सारे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें, बायोलॉजी प्रिंसिपल इनहेरिटेंस वो वाला सर्च करो। ये वहाँ से करके मुझे शेयर कर देगा क्या सूर्या? आप जो भी बता रहे हो। सूर्या को मैं बोल देता हूँ, चलो। हाँ, आप उसे करवा दो। आप वहाँ हो ही, है ना? हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। 2 मिनट वेट करिए, मैं अभी स्लाइड लेकर आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। फिजिक्स की क्लास बढ़िया चली आपकी? हम्म।
चलो बस 2 मिनट में अभी स्लाइड अपलोड कर रही हूँ, 2 मिनट वेट करिए प्लीज़, थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलिए, तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चल रहा है, चैप्टर 4। आप जानते हैं अध्याय 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का सेक्शन 4.2 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस तो हमने कर लिया था, प्रभाविता का नियम ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जान लिया था कि 3:1 किस तरीके से आता है। तो आज हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बात करेंगे और अपूर्ण प्रभाविता के नियम के बारे में बात करेंगे, जिसे इंग्लिश में हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, तो सेग्रीगेट कैसे होते हैं, पेयर्ड एलील, इसके बारे में बात करेंगे। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं जो मेंडल के नियम को नहीं मानता है कि पूरी तरीके से एक प्रभावी जीन अपने आप अप्रभावी को। हाँ जी बेटा बोलिए। मैं हिंदी में ही तो बोल रही हूँ आपसे। मैं हाँ हाँ, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। आज हमारे यहाँ पर जस्ट अ सेकंड बच्चों, जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। नहीं, उसके बारे में प्लीज़ बाद में बात करिए, मैं भी ऑफिस में हूँ, क्लास ले रही हूँ। 1 घंटे बाद में आपको कॉल बैक करती हूँ। थैंक यू। हेलो। यस। हाँ बच्चों, हिंदी में आपको मुझे पढ़ाना है, बिल्कुल मुझे पता है। लेकिन आज हमारे यहाँ पर आपकी बिहार वाली जो हिंदी वाली साइट है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, काफ़ी हैंग हो रही है। इसलिए मैंने इंग्लिश वाली साइट खोल ली है, लेकिन मैं आपको सारी बातें आज हिंदी में समझाऊंगी। और जो मैं बोल रही हूँ उसको आप लिख लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको फिर भी लिखने में दिक्कत आती है किसी शब्द को, तो हम उसको कल एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। ठीक है, बात तो समझ में आ ही जाएगी क्योंकि मैं आपको हिंदी में ही समझाऊंगी। और इतने बड़े तो आप अब हो गए हैं कक्षा 12 में कि अगर मैं जो बोल रही हूँ उसको आप लिख लें, है ना? इतने बड़े तो हो गए हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे तो नहीं हैं आप 8वीं के। 8th क्लास के बच्चे भी लिख लेते हैं। तो जो मैं बोलूँगी, जैसे मैंने कहा अपूर्ण प्रभाविता का नियम, तो आप लिख सकते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम, है ना? अपूर्ण प्रभाविता के नियम के बारे में हम बात करेंगे। और हम किस तरीके से सेग्रीगेट होती हैं, जो अलील हैं वो सेपरेट आउट होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग, बताएं। ठीक है, शुरू करें फिर। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का ये प्रोग्राम, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस तो ऑलरेडी हमने, प्रभाविता का नियम हमने पहले ही बात कर ली है। प्रभाविता, गुड मॉर्निंग। कोई क्वेरी है, कोई बात है? अरबाज खान बताएं, आपका कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, अदरवाइज क्लास डिस्टर्ब मत करिए अरबाज खान। ठीक है, SBLC हाई स्कूल, आप भी अपना माइक बंद कर लीजिए ताकि मैं क्लास शुरू कर पाऊँ। तो यस,
तो हमने प्रभाविता का नियम हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। हमने देखा था कि अगर कोई जीन प्रभावी वाला जीन पेयर है, जीनोटाइप है, और ये अप्रभावी, इन दोनों के बीच में पुनेट टेस्ट से अगर हम क्रॉसिंग करते हैं तो यहाँ पर जो प्रभावी जीन है वो अप्रभावी को क्या करता है बच्चों? डोमिनेट करता है, उसके प्रभाव को छुपा देता है। किसके प्रभाव को छुपा देता है? उस जीन को जो कि रिसेसिव है, अप्रभावी है। जो अप्रभावी है उसको क्या करता है? उसको छुपा देता है। और सारी फर्स्ट जनरेशन में ये जो F1 है, इसमें हमें सारे पौधे कैसे दिखाई देते हैं? इसी कारण लंबे। कैसे दिखाई देते हैं? लंबे। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि चलो अब प्रभावी हैं तो दूसरे बेटा मैं साथी पोर्टल से आपसे बात कर रही हूँ और साथी पोर्टल से पढ़ाई हो रही है। टीम साथी, कुड यू प्लीज म्यूट ऑल द माइक्स? थैंक यू। ठीक है, अब ये जो अप्रभावी हैं इनमें क्या होता है कि इसको सेग्रीगेट करने के लिए हमारे सारे जो F1 जनरेशन में लंबे आ गए, यानी कि ये वाली स्थिति आ गई। इसमें सारे पौधे हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं? लंबे। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इसकी मैं सेल्फिंग करा लेता हूँ। तो इन्होंने लिखा, एक का जीनोटाइप यहाँ लिख दिया, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। दूसरे का जीनोटाइप यहाँ लग दिया, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। अब देखते हैं भाई F2 जनरेशन में हमें क्या मिलता है। ऑल्दो मैं ये आपको फ्राइडे को पढ़ा चुकी थी। तो ये कैपिटल टी के साथ मिलेगा तो कैपिटल टी, ये यहाँ पर मिलेगा तो ये सिचुएशन, ये यहाँ मिलेगा तो कैपिटल टी, और फिर स्मॉल टी। तो यानी कि उनको यहाँ पर मिला, 3 लंबे मिले और एक छोटा मिला, जिससे उन्होंने कहा कि भाई ये बात निकल के आ रही है, ये है हमारी F2 जनरेशन कि मियोसिस के समय पर जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो जो अलील होते हैं जो जोड़े में पाए जाते हैं, ये वाली सिचुएशन होती है। वो कैसे होते हैं? मियोसिस के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सेपरेट आउट हो जाते हैं। इसी को उन्होंने कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके बाद हमारी बात आती है अगली, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ठीक है, इसको उन्होंने कहा अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो कुछ प्लांट्स एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि ये जो F1 जनरेशन है, पहली जनरेशन होती है, उसमें इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी आ रही थी। जैसे कि अभी तक तो ये था ना, पहली जनरेशन में सारे हमको लंबे दिख रहे थे, अगर फूलों पर करा था तो सारे के सारे उनको बैगनी रंग के दिख रहे थे। और अगली जनरेशन में जो है वो जो है जो क्वालिटी अप्रभावित थी यानी रिसेसिव थी, वो सेपरेट आउट हो रही थी, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में मिक्स्ड ट्रेड दिखाई दे रहा है, इंटरमीडिएट ट्रेड जो है वो उनको दिखाई दे रहा था। ठीक है, जो कि दोनों पेरेंट से आया हुआ था। और इस इनहेरिटेंस पैटर्न को, ये जो वंशागति हो रही थी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, उसको कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता। जिसके लिए जो पौधा लिया गया वो था स्नैपड्रैगन। ये पूछा जाता है किस पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, नाम हमें याद होना चाहिए, स्नैपड्रैगन। उन्होंने फ्लावर कलर को इसमें लेकर चले, जो कि एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है। तो उन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया एक लाल रंग के पौधे के साथ, फूल जिसके बन रहे हैं उसको सफ़ेद रंग के फूल के साथ, जैसे वही मान लीजिए जैसे लंबा और छोटा पौधा। तो यहाँ पर उनको क्या दिखाई दिया? यहाँ पर उनको जो दिखाई दिया, इसका इससे करेंगे तो क्या होगा बेटा? कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या आना चाहिए? कायदे से अगर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को मानता है, प्रभाविता के नियम को मानता है मेंडल के को, तो इनको क्या होना चाहिए था? लाल, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिए? सारे के सारे गुलाबी। हमें जितने भी फूल मिले वो हमें गुलाबी मिले, यानी अपूर्ण प्रभाविता यहाँ पर मिली पहली जनरेशन में। तो यानी ना तो वो पूरी तरीके से लाल थे और ना ही वो पूरी तरीके से कैसे थे बच्चों? सफेद थे। ठीक है, इसको कहा गया अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो इसमें
कोई भी जो अलील थे वो पूरी तरीके से डोमिनेटिंग नहीं थी, ये कहा गया। कोई भी अलील ना लाल रंग वाली ना सफ़ेद रंग वाली ऐसी थी जो प्रभावी थी और दूसरे को वो छुपा रही है। इसमें ब्लेंड हो रहे थे, कलर मिक्स हो रहे थे हेट्रोजाइगस कंडीशन में। जब कंडीशन ऐसी आ रही थी तो क्या हो रहे थे, दोनों कलर मिक्स हो रहे थे और नया कलर उसने बना दिया था, क्या, गुलाबी कलर उन्होंने बना दिया था। ठीक है, तो अब जब चलो ठीक है, उन्होंने कहा पहली जनरेशन में तो मुझे गुलाबी मिल गए, चलो अब इसकी भी मैं सेल्फिंग कराता हूँ। तो F2 जनरेशन में हमें क्या मिला, सेल्फिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये रहा पहले एक जीनोटाइप यहाँ लिख लेते हैं, एक जीनोटाइप हम यहाँ लिख लेते हैं, ये अलग अलग तो गैमीट हुए। अब इसके बीच में हम फिर से कराते हैं क्रॉसिंग पुनेट टेस्ट के द्वारा। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इससे करेंगे क्या आ गया, कैपिटल आर कैपिटल आर। इसका इससे करेंगे क्या आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको इससे करेंगे तो फिर से कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये करेंगे तो स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाई दिया, यहाँ पर एक तो हमारा कैपिटल आर आ रहा है, जिसमें दोनों कैपिटल आर थे, वो हमें दिखाई दिया लाल रंग का। ठीक है, जो दो इस तरीके थे कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैसे दिखाई देंगे हमको, एक तो पूरी तरीके से लाल है, ये कैसे दिखाई देंगे, गुलाबी। दो आ गए गुलाबी। और ये जिसमें स्मॉल आर है, ये कैसा दिखाई देगा, ये हमें दिखाई देगा सफ़ेद। तो हमारा 1:2:1 का रेशियो यहाँ पर हमें मिला। कब, किस जनरेशन की बात हो रही है, ये F2 जनरेशन की, दूसरी पीढ़ी की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जीनोटाइप रेशियो जो था वो बिल्कुल मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही था। ये जीनोटाइप रेशियो है ना, जीनोटाइप, जिसमें हमें दिखता नहीं है जीनोटाइप, लेकिन जो फिनोटिपिक रेशियो था वो अलग था मेंडल के रेशियो के हिसाब से, क्योंकि जो मेंडल का रेशियो था उसमें ये तीनों कैसे होते, चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन है चाहे प्योर कंडीशन है, सारे लंबे दिख रहे थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम यही तो कह रहे थे ना, 3:1 है, जिसमें एक कैपिटल टी था जीनोटाइप में, एक कैपिटल टी स्मॉल टी था, और एक ये था, ये सॉरी दो थे। ठीक है, तो ये बोना था, ड्वार्फ था, जिसे इंग्लिश में ड्वार्फ कहते हैं, और ये कैसे थे, लंबे। तो हम कह रहे थे कि जी 3 भाग लंबे हैं, 1 भाग छोटा है, लेकिन जीनोटाइप कैसा था, 1:2:1। तो वही जीनोटाइप तो सेम है, लेकिन यहाँ पर फिनोटाइप बच्चों कैसा हो जाएगा, फिनोटाइप भी अलग होगा। यहाँ पर वो ये फॉलो नहीं करेगा, इसका फिनोटाइप भी ये होगा कि एक लाल है, 2 गुलाबी हैं और एक छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ़र्क है, हमसे कंपैरिजन कराया जाता है कि प्रभाविता का नियम और अपूर्ण प्रभाविता के नियम में क्या डिफरेंस है। तो हमें बताना होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या डिफरेंस है। हमारा जो फिनोटाइप आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, वो भी यही आता है 1:2:1। एक भाग होगा लाल, 2 भाग होंगे पिंक कलर के गुलाबी, और 1 भाग होगा सफ़ेद रंग का। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, वो यही है कि जो एलील आर है वो पूरी तरीके से डोमिनेटिंग नहीं है स्मॉल आर के ऊपर, और दिस अलाउ फॉर डिस्टिंक्ट फिनोटाइप, और इसने एक अलग तरीके का फिनोटाइप बना दिया है, यानी कि दोनों एलील अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अपने आप को मिलाकर एक नया ही कलर बना रही हैं जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ रही हैं, है ना, विषम युग्म की कंडीशन में आ रही हैं, तब वो पिंक कलर दिखा रही हैं, गुलाबी कलर दिखा रही हैं, जो कि कैपिटल आर कैपिटल सिचुएशन में ये वाला कलर था और आर सिचुएशन में ये वाला कलर था। उन दोनों की मिक्सिंग को ये दिखा रहा है। बात समझ में आ गई इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। अब बताओ, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछो, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी। समझ में आ गया, सब लोगों को आ गया समझ में, अपूर्ण प्रभाविता का नियम सभी को समझ में आ गया, ये कैसे अलग है प्रभाविता के नियम से, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे स्नैपड्रैगन, जिसमें जो अलील होती है, प्रभावी अलील होती है, वो अप्रभावी अलील के ऊपर पूरी तरीके से प्रभाव नहीं डालती है, पूरी तरीके से उस करेक्टर को छुपाएगी नहीं, दोनों अलील मिक्स होकर एक तीसरा ही कलर बना देते हैं। ठीक है, तो इसका फिनोटाइप अलग आता है प्रभाविता के नियम के मुकाबले। प्रभाविता का जो नियम था मेंडल का, वो 3:1 फिनोटिपिक रेशियो दिखा रहा था, जबकि यहाँ पर 1:2:1 दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं।
इसको क्या हुआ? सो एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम क्या होता है या प्रभाविता क्या होती है। और एक ये आता है वाई आर सम अलील डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव, ऐसा क्यों होता है कि कुछ अलील जो हैं वो डोमिनेटिंग होती हैं और कुछ अलील ऐसी होती हैं जो कि अप्रभावी होती हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हमें इन क्वेश्चंस को समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जीन क्या होता है। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जीन क्या होता है। जब हम ये समझ लेंगे कि ये जीन क्या होता है तो हम ये भी बता देंगे कि कुछ अलील डोमिनेट क्यों होती हैं और कुछ अलील रिसेसिव या अप्रभावी क्यों होती हैं। ठीक है, जैसे कि हर जो जीन है वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर चल रहा है और वो इन्फॉर्मेशन किस लिए है, किसी भी एक करेक्टर के लिए है। ठीक है, तो जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, जैसे हम डिप्लॉयड हैं, हम हैप्लॉयड तो नहीं है, बैक्टीरिया हो गया कोई या गैमीट्स हो गए वो हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हर जीन की दो कॉपी होती हैं, दो कॉपी होती हैं, एक पेयर होता है और उस पेयर को हम कह सकते हैं कि अब पेयर ऑफ अलील होता है। ये मैंने आपको परसों भी बताया था कि अलील जो है वो एक ही जीन की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, मैंने बताया था ना आपको। आप इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या चीज होती है अलील। अलील का मतलब होता है अलग, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अलग अलग रूप। किसके अलग अलग रूप? किसी भी जीन के, किसी भी जीन के जो अलग अलग रूप होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अलील। जैसे मैंने बताया था कि आंख का रंग है, आंख का रंग एक ट्रेट है, ठीक है, एक करेक्टर है, एक क्वालिटी है, वो अलग अलग हो सकता है। किसी का आंख का रंग हो सकता है नीला, किसी का आंख का रंग हो सकता है काला, लाल लिख रही हूँ मैं, सॉरी, लाल भी हो जाता है जब गुस्सा आता है किसी को, है ना। काला किसी का हो सकता है, नीला, काला, ग्रे। ग्रे को क्या बोलते हैं हिंदी में? ग्रे को बोलते हैं स्लेटी, स्लेटी बोलते हैं ना, है ना। अलग अलग रंग हो सकते हैं। तो ये क्या है, अलील के अलग अलग टाइप हैं। अगर हमें पता चल जाए कि अलील जो है वो जीन का ही अलग अलग टाइप होता है तो हमें ये बात क्लियर हो जाएगी। तो डिप्लॉयड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें अलग अलग अलील प्रेजेंट हो सकती हैं और अगर वो जो पेयर ऑफ जीन जाएगा, अगर वो अलग अलग अलील वाला चला गया हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो उनमें से जो एक प्रभावी होगा वो दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएगा। ठीक है, और अलील जो है मॉडिफाई कर सकती है इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। इसी बात पर अगर दोनों पेरेंट्स से ये वाला गैमीट आता है, एक से भी ये दूसरे से भी ये, तो ये दोनों प्रभावी हैं। एक पेरेंट से कैपिटल टी आ जाता है, एक पेरेंट से स्मॉल टी आ जाता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर क्या है, प्रभावी है। वो स्मॉल टी के अपने प्रॉपर्टी को नहीं दिखने देगा। स्मॉल टी अपने अपनी प्रॉपर्टी को कब दिखाएगा? जब कैपिटल टी हो ही ना, यानी कि जब ये सिचुएशन हो तभी ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा, यानी ये बौनापन दिखा पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये अलग अलग अलील हैं, एक ही जीन की लंबाई की ही हैं। ये लंबाई की लंबी फॉर्म का जीन है, ये लंबाई की छोटी फॉर्म का जीन है। तो जब ये इकट्ठे आएंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी, तो जो प्रभावी होगा वो अप्रभावी को के ऊपर जो है डोमिनेट करेगा और दूसरे को छुपा देगा। तो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, अ जीन कैन कोड फॉर एन एंजाइम। जो एक जीन है वो एक एंजाइम को कोड करता है। ठीक है, ईच जीन हैज टू कॉपीज, हर जीन की दो कॉपी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसकी एलिलिक फॉर्म बोलते हैं या अलील बोलते हैं। नॉर्मल अलील प्रोड्यूस अ नॉर्मल एंजाइम दैट ट्रांसफॉर्म सबस्ट्रेट एस, यानी कि कोई एक नॉर्मल अलील है वो एक नॉर्मल एंजाइम बनाती है जो किसी सबस्ट्रेट एस को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। और जो एबनॉर्मल अलील है वो कैसी वो मतलब
जीन को तो एंजाइम बनाना ही है, लेकिन अगर एबनॉर्मल अलील पहुंच जाएगी तो वो नॉर्मल एंजाइम बना पाएगी क्या? नहीं बनाएगी, तो वो डिफेक्टिव एंजाइम बनाएगी। जब डिफेक्टिव एंजाइम होगा तो वो डिफेक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा। कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर बात आती है कि थियोरेटिकली द मॉडिफाइड एलील कुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम। अगर कोई मॉडिफाइड एलील है, दिस वन इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील, यानी कि नॉर्मल अगर कोई एलील है, किसी जीन का कोई फॉर्म है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे अनमॉडिफाइड अलील, यानी कि जो नॉर्मल जीन काम कर रहा था वैसा ही ये काम करेगा। अगर हमारे को कोई नॉन फंक्शनल एंजाइम मिल रहा है तो हमें ये अपने आप सोच लेना है कि जरूर इसका फिनोटाइप इसलिए अफेक्ट हो गया है कि यहाँ की अलील जीन की दूसरी फॉर्म आ गई है जो एंजाइम को प्रॉपर बना नहीं पा रही है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एंजाइम बने ही ना, पहला है कि नॉर्मल एंजाइम बन जाए तो नॉर्मल फॉर्म आई है, अनमॉडिफाइड अलील आई है, जो आनी चाहिए थी वही आई है। अगर नॉन फंक्शनल आ रही है तो कोई दूसरी अलील आ गई। अगर तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि एंजाइम बने ही ना, है ना, तो यानी कि वो इस तरीके की फॉर्म आ गई एंजाइम में, तब अलील भी चेंज हो सकती है, या फिर पूरी तरीके से वो जो कोडिंग कर रहा है प्रोटीन बनाने के लिए उस कोड में कहीं फर्क आ गया है, सो इट मे अफेक्ट द फिनोटाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस। क्योंकि जीन क्या करता है, ये जीन जो है, सॉरी मैं हिंदी में लिख देती हूँ, ये जो जीन है बहुत सारे जीन मिलकर बनाते हैं डीएनए। ठीक है, डीएनए फिर क्या करता है, अपनी प्रतिकृति बनाता है, प्रतिकृति। अपनी प्रतिकृति बनाने के बाद ये क्या करता है, आरएनए बनाता है। किसके द्वारा? ट्रांसलेशन के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रांसलेशन के द्वारा। और आरएनए फिर बनाती है प्रोटीन। किसके द्वारा बच्चों? हमें पता है किस चीज के द्वारा? ट्रांसलेशन के द्वारा, ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको हम अगले वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर ये जो होगा इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनता है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। तो यहाँ यहाँ इससे जब ये बन रहा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, तभी हमारे को एंजाइम नहीं मिल रहा है। तो फिनोटाइप जो है, यानी कि जो हमें दिख रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन अनमॉडिफाइड अलील फंक्शन। जब अगर जो अलील आनी चाहिए वही है तो हमारा प्रॉपर फिनोटाइप बनेगा, जैसे लंबाई आएगी तो लंबाई आएगी। ठीक है, नॉर्मल अलील की सिचुएशन में, और उसको हम कहेंगे कि वो डोमिनेटिंग फेज है। लेकिन अगर मॉडिफाई हो गई अलील, जीन का कोई फॉर्म अलग दूसरा वाला फॉर्म आ गया, तो हम कहेंगे ये रिसेसिव करेक्टर है, यानी वो चीज़ हमको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, और जब रिसेसिव ट्रेट आ जाएगा तो दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है डिफेक्टिव एंजाइम बन जाए तो एंजाइम काम नहीं करेगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एंजाइम ही ना बने। दो पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी है डिफेक्टिव एंजाइम बन जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एंजाइम प्रोड्यूस ही ना हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने पढ़ लिया। पहली बार हमने देखा कि एक अलील जो है वो कैसी होती है, प्रभावी होती है, जो दूसरी अलील को क्या कर देती है, छुपा देती है, और जिसको छुपाती है उसे हम रिसेसिव करते हैं, और जो प्रभावी होती है उसे हम डोमिनेटिंग कहते हैं। और ये हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस है। और डोमिनेटिंग ट्रेट जो है इज एक्सप्रेस्ड इन द फिनोटाइप। फर्स्ट जनरेशन में वो दिखाई देता है सभी में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम अप्लाई करते हैं सेकंड जनरेशन में, कि जो अलील पेयर होते हैं वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। कब? जब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, जब गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, क्योंकि एलील हमेशा पेयर में होती है, मगर गैमीट्स बनने में वो सेपरेट हो जाते हैं, और हर गैमीट एक अलील रिसीव करता है। हो सकता है वो अलील डोमिनेटिंग वाली रिसीव कर ले, हो सकता है वो रिसेसिव वाली रिसीव कर ले। तो ये जो रैंडम सेपरेशन है अलील का, वो डिसाइड होता है कि ऑफ स्प्रिंग कैसी बनेगी। ठीक है, रैंडमली सेपरेट होता है। 50% चांस होता है कि वो डोमिनेटिंग अलील ले ले, और 50% चांस होता है कि वो रिसेसिव अलील ले ले। ठीक है,
तीसरा नियम हमने पढ़ लिया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जिसमें कोई भी अलील पूरी तरीके से प्रभावी नहीं होती है, डोमिनेटिंग नहीं होती है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि करेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं। जैसे ड्राइंग में हम वाइट और लाल को मिलाएंगे गुलाबी रंग बन जाएगा, वैसे ही यहाँ पर करेक्टर मिक्स हो जाते हैं, इंटरमीडिएट फिनोटाइप बनता है, बीच वाला रंग बनता है किसमें, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में। विषम युग्म की जो इंडिविजुअल्स बनेंगे, व्यक्ति होंगे, उसमें बीच वाला कलर आएगा, विच इज़ एन एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल किस पे किया था, स्नैपड्रैगन पेड़ के पौधों पर किया था, जिसमें लाल और सफ़ेद फूलों को की जब क्रॉसिंग कराई गई तो गुलाबी रंग की ऑफ स्प्रिंग हमको मिली थी। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्लास है, हो गई, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो आप लोग अपने आप ही कर लेंगे, ये मुझे नहीं कराने हैं आपको। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमसे हेट्रोजाइगस के बारे में, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तीनों के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। आज के लेक्चर से रिलेटेड किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ठीक है, चलो फिर बाय, टेक केयर।